पटना में आज एनडीए ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। संकल्प पत्र में एनडीए ने बड़े ऐलान किए। देखिए, आज बिहार से विधानसभा चुनावों को लेकर जो बड़ी खबर है उसमें एनडीए के संकल्प पत्र का जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है। आज एनडीए की तरफ से संकल्प पत्र जारी किया गया है। इसी के साथ कई बड़े ऐलान भी किए गए हैं। 1 करोड़ सरकारी नौकरियां, रोजगार, साथ ही गरीबों के लिए पंचामृत गारंटी का वायदा, गरीबों के लिए 50 लाख नए पक्के मकान का वायदा, केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा का वायदा, 5 साल में बाढ़ मुक्त बिहार का वायदा, गरीबों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज दिए जाने का वायदा, गरीबों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने की बात कही गई है। इतना ही नहीं, कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि का भी जिक्र किया गया है। तो देखिए, ये बड़ी खबर आज बिहार चुनाव से जुड़ी हुई। आज एनडीए ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एनडीए के तमाम दिग्गज चेहरों की मौजूदगी में संकल्प पत्र को जारी किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबर, पटना में एनडीए ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। संकल्प पत्र में एनडीए ने बड़े ऐलान किए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पटना में एनडीए ने आज अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। संकल्प पत्र में एनडीए ने कई बड़े ऐलान किए हैं। आपको बता दें, 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार का वायदा संकल्प पत्र में किया गया है। गरीबों के लिए पंचामृत गारंटी का वायदा भी किया गया है। जेपी नड्डा और नीतीश कुमार इस मौके पर मौजूद रहे। एनडीए के दिग्गज चेहरे आप इस वक्त मंच से देख सकते हैं संकल्प पत्र जारी करते हुए। गरीबों के लिए पंचामृत गारंटी का वायदा, गरीबों के लिए 50 लाख नए पक्के मकान का वायदा, केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा का वायदा भी किया गया है। इतना ही नहीं, 5 साल में बाढ़ मुक्त बिहार का बड़ा वायदा। इतना ही नहीं, गरीबों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज दिए जाने की बात, गरीबों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने की बात, गरीबों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली दिए जाने का भी वायदा किया गया है। हर साल किसानों को 3000 की मदद, किसान सम्मान और एमएसपी की गारंटी, महिलाओं को 2 लाख की आर्थिक मदद का जिक्र भी इस संकल्प पत्र में है। कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि का जिक्र किया गया है। 4 नए शहरों में मेट्रो सेवा भी होगी। 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार। देखिए, बिहार की जो इस वक्त आवश्यकता है उसे देखते हुए इस संकल्प पत्र को तैयार किया गया है। लोक लुभावन ये संकल्प पत्र नजर आता है। इसमें हर वर्ग का ख्याल रखा गया है और सबसे ज्यादा जो बिहार के लिए त्रासदी बनकर हर साल देखने को मिलती है वो है बाढ़ की समस्या। लेकिन इसका समाधान लाया जाएगा। 5 साल में बिहार बाढ़ मुक्त हो जाएगा। इस तरह के प्लान की बात भी इस संकल्प पत्र में कही गई है। इसके अलावा देखिए, खास करके किसानों के लिए किसान सम्मान और एमएसपी की गारंटी का जिक्र किया गया है इस संकल्प पत्र में। वहीं महिलाओं को लेकर देखिए, आधी आबादी बहुत महत्वपूर्ण है और बिहार चुनाव में तो आधी आबादी जिस तरफ अपना वोट कास्ट कर देगी वो खेमा मजबूत हो जाएगा। इसमें कहीं कोई शक व शुबा नहीं है। ऐसे में आधी आबादी यानी महिलाओं को 2 लाख तक की आर्थिक मदद की बात, गरीबों के लिए पंचामृत गारंटी योजना, 50 लाख नए पक्के मकान का वायदा, शिक्षा के क्षेत्र में देखिए बड़ा वायदा है, केजी से पीजी तक की शिक्षा मुफ्त। आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं, आशुतोष का रुख कर लेते हैं। आशुतोष, एनडीए का संकल्प पत्र आज तमाम दिग्गज चेहरों के बीच जारी किया गया और मुझे ऐसा लगता है कि हर वर्ग का ख्याल इस संकल्प पत्र में रखा गया है। आपने क्योंकि महागठबंधन के भी तमाम वायदे और घोषणाएं देखी, अब एनडीए के संकल्प पत्र को आप ज्यादा मजबूत पाते हैं या महागठबंधन के खेमे के वायदे लोगों को ज्यादा लोक लुभावन नजर आ रहे हैं? आपका पहला कमेंट क्या है? देखिए, दोनों में 2 बेसिक अंतर है। संकल्प पत्र जो एनडीए की तरफ से जारी किए गए हैं, इसमें से ज़्यादा योजनाएं जो है वो एग्जीक्यूट किया जा चुका है, उसको अमली जामा पहनाया जा चुका है। नई योजनाओं की अगर बात करें तो किसान सम्मान निधि जो 6000 रुपये प्रधानमंत्री की तरफ से दिए जाते हैं वो कर्पूरी ठाकुर के नाम पे 3000 रुपये से राज्य सरकार देगी। ये अतिरिक्त एक योजना है। 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देने की बात कही गई है, यह बड़ी घोषणा है। बाकी जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो केजी
केजी से पीजी तक लड़कियों की पढ़ाई की बात करें, ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है और ज़्यादातर सरकारी जो कॉलेजेस हैं उसमें लड़कियों का फी माफ होता है। तो एक स्ट्रीम लाइन करने की कोशिश बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, जो अमली जामा पहनाई है, उसको एक फ्रेम दिया गया है और ये संकल्प पत्र के जरिए महागठबंधन के संकल्प पत्र को मुकाबला दिया गया है। आप समझ सकते हैं किसानों को 6,000 रुपए मिल रहे हैं, उसमें 3,000 का इजाफा हो जाएगा। तो ये किसानों के लिए राहत भरी खबर है। जिस नौकरी और रोजगार का हवाला देकर तेजस्वी यादव लगातार हमलावर होते हैं, उस पे भी एक मुहर लगाते हुए 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देने की बात कही गई है। तो नौकरी यानी युवा, और युवाओं को भी संतुष्ट किया गया है। महिलाओं के लिए खास तवज्जो दिया गया है क्योंकि एनडीए की सरकार महिलाओं पे फोकस करके चल रही है और मानना है कि आधी आबादी यदि सध गई तो हमारी जीत पक्की हो जाएगी। तो इस बात का भी खासा ध्यान रखा गया और इन तमाम वायदों के जरिए संकल्प पत्र एनडीए की तरफ से जारी किया गया और महागठबंधन को एक तरह से कहें कड़ा मुकाबला मिल रहा है। जी, यहाँ पर जब महागठबंधन की तरफ से आशुतोष बड़ी योजनाओं का जिक्र किया गया था, बड़े वायदे किए गए थे, तो एनडीए के खेमे से ये कहते हुए हमला किया गया था कि ये भ्रम फैलाने जैसी स्थिति है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है, क्योंकि हकीकत से ये कोसों दूर होंगी स्थितियां, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन आप जैसा कि बता रहे हैं कि ज्यादातर योजनाएं ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, कुछ में एडिशन और कुछ को इम्प्रोवाइज किया गया है। ऐसे में जो लोगों का, खास करके मैं राजनीति के जानकारों की ओपिनियन के लिहाज से देखूं तो लोक लुभावन अब ज्यादा किसका घोषणा पत्र नजर आता है, ये जरूर जानना चाहूंगी। देखिए, वादा करना और वादे को एग्जीक्यूट करना दोनों दो स्थिति होती है। अब तक नीतीश कुमार ने वायदों को एग्जीक्यूट किया है और तेजस्वी यादव ने वायदे किए हैं। तो एग्जीक्यूशन के बाद जो चीजें हासिल होती है वो पुख्ता होती है और लोगों का भरोसा जगता है। इसका फायदा एनडीए को मिला है और आगे भी मिलेगा, क्योंकि नीतीश कुमार का मानना है कि यदि हम एग्जीक्यूट करके डिलीवर करके देते हैं तो लोगों का भरोसा बढ़ेगा। अब तक तेजस्वी यादव की तरफ से कई तरह के वायदे किए गए थे और वायदों का दायरा लगातार बढ़ते गया है, यानी उनमें से एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ है, जबकि नीतीश कुमार ने तेजस्वी की ओर से घोषित ज्यादातर वायदों को एग्जीक्यूट किया है और डिलीवर किया है। तो इसका फायदा एनडीए को मिलेगा। और लेकिन आशुतोष, तेजस्वी यादव भी अपने 17 महीने का जो टेन्योर था और उस दरमियान जो वायदे डिलीवर करने की कोशिश की गई थी, जिस भी मंच पर जाते हैं तो वो ये कहते जरूर नजर आते हैं कि करके दिखाया है, जितना मौका मिला, जितना वक्त मिला, उतना करके दिखाया। क्या जनता इस बात को लेकर के आश्वस्त नजर नहीं आती, या अभी सबको लग रहा है कि जो बातें कह रहे हैं, जो बड़ी बड़ी रेवड़ियों का जिक्र किया जा रहा है, वो हवा ही है और हकीकत में अगर सत्ता में आ भी जाएंगे तो इसमें से ज्यादातर योजनाएं फुस साबित होंगी, क्योंकि उसको आपको अमली जामा पहुंचाने के लिए बजट होना जरूरी है और बिहार सरकार उस बजट का भी हवाला लगातार दे रही है वर्तमान में। बेशक प्रीति, आपने सही कहा। तेजस्वी यादव जिन 17 महीनों का हवाला देकर लगातार हमलावर होते हैं, वो बतौर उप मुख्यमंत्री एक मंत्री थे। सरकार नीतीश कुमार की सरकार थी और ऐसी स्थिति में नीतीश कैबिनेट के मंत्री हो या एनडीए के नेता हो, इस बात का हवाला देते थे कि नेतृत्व तो नीतीश का ही था और उन्हीं के नेतृत्व में नौकरियां दी गई। अब तेजस्वी यादव ने जिस तरह की घोषणाएं की हैं, उसको लेकर एनडीए के नेता हमलावर हैं और इस बात का हवाला दे रहे हैं कि जिस तरह के हवाई वायदे किए गए थे, इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, डिलीवर कैसे करेंगे, बजट कहां से लाएंगे, इस तरह के सवाल अब एनडीए के नेता करने लगे हैं। स्वाभाविक है कि यदि आप किसी तरह का वायदे को अंजाम देते हैं तो उस वायदे के अनुरूप आपका बजट होनी चाहिए और इसी बात को हवाला देते हुए बीजेपी के नेता लगातार हमलावर हैं और सीधे तौर पे आरोप लगा रहे हैं कि ये हवाई बातें हैं। तेजस्वी चुनाव के मद्देनजर इस तरह से हवाई बातें। तो आज एनडीए का घोषणा पत्र जारी हो चुका है और हर वर्ग का ख्याल भी इस घोषणा पत्र में रखा गया है और कोशिश वही की गई है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग योजनाएं हैं उसे और इम्प्रोवाइज किया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग उनके दायरे में आ सकें। इस तरीके से आज एनडीए का घोषणा पत्र जारी हुआ, जिसमें गरीबों से लेकर के महिला वर्ग तक और युवाओं से लेकर के छात्रों तक सबका जिक्र भी किया गया। बहुत शुक्रिया आशुतोष, विस्तार से तमाम जानकारी साझा करने के लिए।